इजराइल के चलते जिन्होंने मजबूरी में गाजा और फिलिस्तीन को छोड़ा, अब वही मजबूती के साथ इजराइल की घेराबंदी करेंगे, आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे। जी हां, हमास के लिए रिफ्यूजी फोर्स अब पावर डोज बनने वाली है। और जानते हैं, हमास की इस शरणार्थी सेना की तादाद सैकड़ों या फिर हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। दावा किया जा रहा है कि 30 लाख से ज्यादा शरणार्थी हमास के लिए स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं और किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। आखिर क्या है इजराइल के खिलाफ हमास का नया ब्लूप्रिंट, देखिए इस रिपोर्ट में। मगर अब ये जंग सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड में फैल चुकी है और इसका सबूत है उत्तरी इजराइल से सामने आई बारूदी कोहराम की ये तस्वीर। युद्ध के 75वें दिन उत्तरी इजराइल में जबरदस्त अटैक हुआ और जानते हैं ये हमला किसने किया? लेबनान की हिजबुल्लाह लड़ाकों ने, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। जी हां, लेबनान बॉर्डर से उत्तरी इजराइल पर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह ने 4000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। हमले के लिए 122 MLM ग्रेड रॉकेट का इस्तेमाल हुआ। इस अटैक में इजराइल के 2 आयरन डोम सिस्टम तबाह हुए। इसके अलावा आईडीएफ के मिलिट्री बेस को भी भारी नुकसान हुआ। वैसे तो गाजा जंग के आगाज के साथ ही हिजबुल्लाह आईडीएफ के खिलाफ एक्शन में था। लेबनान बॉर्डर से सटे उत्तरी इजराइल के इलाकों पर धावा बोल रहा था। मगर जंग के 75वें दिन जिस अंदाज में हिजबुल्लाह ने अटैक किया, उसे देख इजरायली ब्रिगेड के भी होश फाख्ता हो गए। ये बात हर कोई जानता है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। ईरान ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई करता है। लेकिन अचानक ही हिजबुल्लाह जंग में हावी क्यों होने लगा? क्यों इसके लड़ाकों की तादाद बढ़ने लगी? तो उसकी वजह है रिफ्यूजी के शक्ल में मौजूद हमास की स्लीपर सेल, जो अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ मिलकर लेबनान बॉर्डर से जंग लड़ रही है। जी हां, एक तरफ गाजा से वॉर फ्रंट पर हमास के लड़ाके आईडीएफ से युद्ध लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पड़ोसी देशों में मौजूद हमास की डिस्प्लेस्ड फिलिस्तीनी विंग जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो चुकी है। आखिर कैसे? पहले ये आपको बताते हैं। मास्टर, हमास ने अपनी स्लीपर सेल को 2 हिस्सों में बांटा है। पहली ब्रांच लड़ाकों की है जो इजरायली सेना के खिलाफ जंग लड़ेगी, जबकि दूसरी ब्रांच ब्रेन वॉशर की है जो इजराइल के खिलाफ युवाओं को भड़काएगी, जंग लड़ने के लिए प्रशिक्षित करेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि हमास की स्लीपर सेल में सिर्फ वही लोग मौजूद हैं जो गाजा छोड़कर आसपास के देशों में गए हैं। और जानते हैं, इन लोगों की तादाद सैकड़ों या फिर हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। उन्नीस सौ 1947 से अब तक लाखों की तादाद में फिलिस्तीन से लोगों का विस्थापन हो चुका है। और जानते हैं, अब इन्हीं रिफ्यूजी लोगों को हमास ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल फिलिस्तीन से पलायन करने वाले रिफ्यूजियों की सबसे ज्यादा तादाद जॉर्डन में मौजूद है। दावा किया जाता है कि करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रिफ्यूजी जॉर्डन में बसे हुए हैं और जॉर्डन के बाद 5 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी इस वक्त इजराइल के पड़ोसी मुल्क सीरिया में मौजूद हैं। वहीं उत्तरी इजराइल से सटे लेबनान में विस्थापित शरणार्थियों की तादाद करीब 4 लाख के आसपास है। इसके अलावा गाजा के दक्षिण में मौजूद मिस्र में विस्थापित फिलिस्तीनियों की तादाद करीब 1 लाख है। वहीं तुर्की में रिफ्यूजी लोगों की कुल आबादी 30,000 के आसपास बताई जाती है। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि फिलिस्तीन से विस्थापन करने वाले लोग सिर्फ अरब देशों में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी मौजूद हैं और इस फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम है ब्रिटेन का, जहां करीब 50,000 फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं। वहीं सुपर पावर कंट्री अमेरिका में फिलिस्तीन से विस्थापित होने वाले रिफ्यूजियों की तादाद करीब 15,000 के आसपास बताई जाती है।
मतलब ये कि 30 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। और जानते हैं, अब हमास इन्हीं रेफ्यूजी से इजराइल के खिलाफ युद्ध का आगाज कर सकता है। और इसकी शुरुआत लेबनान से हो चुकी है, जहां हमास के स्लीपर सेल हिजबुल्ला के लड़ाकों के साथ मिलकर उत्तरी इजराइल पर धावा बोल रहे हैं। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि जल्द ही इजराइल की चौतरफा घेराबंदी के लिए फिलिस्तीन विस्थापित विंग के लोग स्थानीय लड़ाकों के साथ गठबंधन करेंगे और इजराइल पर धावा बोलेंगे। यानी फिर से अरब वर्ल्ड में इजराइल के खिलाफ वॉर फ्रंट तैयार हो चुका है। यानी एक तरफ सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और लेबनान से इजराइल पर अटैक किया जाएगा, तो वहीं यूरोप और अमेरिका में मौजूद फिलिस्तीनी रेफ्यूजी यहूदी नागरिकों को टारगेट करेंगे, वो भी क्रिसमस से पहले। गाजा युद्ध के दूसरे चरण में हमास का रेफ्यूजी प्लान इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगर हकीकत में हमास के लिए 30 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो लड़ाकों की इतनी बड़ी फौज किसी भी ताकतवर मुल्क की सेना से ज्यादा है। मतलब ये कि 30 लाख की ये रेफ्यूजी फोर्स हमास के लिए नया पावर डोज बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।